एक गांव में एक नूपुर नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसी गांव में एक तूफानी नाम का भी लड़का रहता था। तूफानी नूपुर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और नूपुर भी तूफानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन नूपुर तूफानी के पास आती है और आकर बोलती है, जान मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अरे यार, ऐसा क्या हो गया? तुम अचानक से ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? और ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता, मेरे पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर रहे हैं। मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी है। अगर जो मेरी शादी तुम्हारे सिवा और किसी के साथ हुई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। प्लीज तुम यहाँ से मुझे ले चलो। इस बात को तूफानी जब सुनता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ लेकर जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि मेरा एक दोस्त शहर में रहता है, उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता हूँ, कुछ दिन तक रहने का शरण मुझे मिल जाएगा। और ये सोचकर तूफानी नूपुर को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसका दोस्त वहीं रहता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तू इतने दिन तक कहाँ था? और ये तेरे साथ लड़की कौन है बे? अरे भाई क्या बताऊं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसके घर वाले जबरदस्ती शादी किसी और के साथ कर रहे थे, इसीलिए मैं इसे लेकर तेरे पास आया हूँ। कुछ दिन के लिए रहने के लिए मेरे को छत दे दे मेरे दोस्त। कर दिया ना गैर वाली बात। अबे पागल, ये तेरा ही घर है, जितना दिन रहने का तेरा मन करे उतना दिन रहा। मैं तुझे ऐसे भी दिल से चाहता हूँ, तुझे नहीं पता है क्या? अरे भाई मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मुझे पता था कि मेरा दोस्त मुझे शरण जरूर देगा। और इस तरह नूपुर और तूफानी दोनों उस घर में रहने लगते हैं। परंतु उसका दोस्त विनय का निगाह हमेशा उसकी पत्नी पे ही रहता है और उसके पत्नी पे हमेशा चांस मारने की कोशिश में भी लगा रहता है। एक दिन नूपुर, मैं क्या कह रही हूँ कि क्यों ना कोई छोटी मोटी काम ढूंढ लिया जाए जिसे हम दोनों करेंगे तो घर का भी खर्चा चलेगा और ऐसे भी आपके दोस्त पे कितना दिन हम लोग निर्भर रहेंगे। हाँ नूपुर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रुको, मैं जाता हूँ, कोई अच्छी से काम ढूंढ कर आता हूँ ताकि हम दोनों काम करें और अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सके। और ये कहकर तूफानी काम की तलाश में निकल पड़ता है। और इधर, वाह क्या बात है, आज तो नूपुर घर में अकेली है, क्यों ना इस बात पे एक चांस हो जाए। और ये सोचकर विनय नूपुर के कमरे में जाता है और जाते ही बोलता है, और नूपुर जी कैसी हैं आप? मन तो लग रहा है ना यहाँ पे? हाँ भैया जी, बिल्कुल मेरा मन लग रहा है। और ऐसे भी क्यों ना मन लगे, आपके जैसा भाई हो किसी का। अरे नूपुर जी कैसी बात कर रही हैं, मैं आपका भाई दिखता हूँ? अरे दोबारा भी ऐसा बोलिएगा भी मत। अरे मुझे देवर कह के बुला लीजिए, कुछ और कह के बुला लीजिए, भाई कहने की जरूरत है क्या? और इस तरह नूपुर और विनय में ढेर सारी बातें होती हैं। तभी विनय बोलता है, नूपुर जी मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आपसे यही कहना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं तूफानी से भी ज़्यादा आपको खुश रखूँगा, आप मेरा यकीन कीजिए। जब इस बात को नूपुर सुनती है तो बोलती है, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं तूफानी से बहुत प्यार करती हूँ और तूफानी के बिना रह भी नहीं सकती, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी दोस्त की वाइफ बन चुकी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे नूपुर जी कैसी बात कर दी? अरे मैं क्या कर दिया? अरे मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, प्यार, और वही करना चाहता हूँ जो तूफानी तुम्हारे साथ करता है। प्लीज ना मत करो, अगर जो ना करोगी तो बहुत पछताओगी, क्योंकि मैं इस कमरे से निकाल दूंगा तुम्हें, इतना जान जाओ। ठीक है, मुझे भी यहाँ रहने का शौक नहीं है, आने दीजिए तूफानी को, मैं कहीं और चली जाऊंगी तूफानी के साथ। और इस तरह नूपुर और विनय में बातों का टक्कर होने लगता है। परंतु विनय था भी तो एक लड़का और विनय तुरंत नूपुर को पकड़ लेता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, प्लीज मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अरे जब से तुझे देखा हूँ ये दिल घायल सा हुआ है। अरे कुछ तो कर लेने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ ही दूंगा। और इस तरह विनय नूपुर के साथ वो सब चीज करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। और उसके बाद विनय वहां से चला जाता है। बेचारी नूपुर इधर समझ नहीं पाती कि वो क्या करे।
तभी अचानक से थोड़ी देर बाद तूफानी भी आ जाता है। नुपुर तूफानी को सारी बात बताती है। तभी तूफानी तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है और जाकर बोलता है, अबे साले तू इतना घटिया निकलेगा, मुझे पता नहीं था। तूने मेरी वाइफ के साथ ये सब किया। अरे तुझे नहीं शरण देना था तो बोल देता, और साले इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी मुझे। देख भाई, मेरे में कोई गलती नहीं है। तेरी वाइफ ही बार बार आके चिपक रही थी तो मैं क्या करता। तू तो जानता ही है मैं भी कुंवारा ही हूँ, तो मेरा मन नहीं है, मैं क्या करता जब तेरी वाइफ ही चिपक रही थी तो। इस बात को जब तूफानी सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त को तुरंत जान से मार देता है। और मारने के बाद पुलिस चौकी में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस वाला कहता है, बेटा तुम घबराओ मत, तुम जाओ, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारे जगह पे मैं भी होता तो यही करता। तुम भूल जाओ, ये समझना कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है, और आइंदा से इस शहर में मत आना। और इस तरह पुलिस वाला रहम दिल का होकर उसे छोड़ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।